अब के पाठक दिल्ली से वापस पटना लौट आए हैं, लेकिन पटना पहुंचने के बाद भी विभाग नहीं पहुंचे। अब सवाल है कि क्या नाराज है के पाठक? तो देखिए, के पाठक जब दिल्ली से वापस पटना लौटे हैं तो ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि वो आने के बाद भी उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वो विभाग नहीं पहुंचे हैं। क्या नाराज हैं के पाठक? सोमवार से छुट्टी पर गए बिहार के सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पटना लौट आए हैं। के पाठक गुरुवार की रात ही दिल्ली से पटना लौटे, लेकिन शुक्रवार को ऑफिस नहीं पहुंचे, जिसके बाद फिर ये सवाल उठने लगा कि क्या के पाठक नाराज हैं। के पाठक के चैम्बर के बाहर देख सकते हैं तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लोग अभी इंतजार में हैं कि अब साहब आने वाले हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक बता दूं आपको कि 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक ही वो छुट्टी पर थे। इस बीच वो दिल्ली गए और दिल्ली से जो खबरें आई कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने एसएलपी भी दायर किया था, लेकिन कल रात पटना पहुंच गए हैं के पाठक। और पटना पहुंचने के बाद अब जानकारी मिल रही है कि वो कार्यालय नहीं आएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं और वो इलाज करवाएंगे। हालांकि तरह तरह की चर्चा चल रही है। के पाठक को तुरंत और बोल्ड एक्शन लेने के लिए जाना जाता है। हालांकि इसी वजह से वो कई बार विवादों में भी रहे, लेकिन वो इन बातों की परवाह नहीं करते। माना जाता है कि के पाठक अपने काम में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जब से वो शिक्षा विभाग में गए हैं तब से उनके निर्णयों को कई बार पलट दिया गया। बिहार में इस बात की कयासबाजी तेज है कि इसी वजह से के पाठक सरकार से नाराज चल रहे हैं। हालांकि सच क्या है ये तो वही बता सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर एक बड़ी बात कही है। अशोक चौधरी ने कहा है कि ललन सिंह उनके बड़े भाई हैं और उनका जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। वे अगर उठने को कहेंगे तो वो उठ जाएंगे, अगर वो उन्हें बैठने को कहेंगे तो वो बैठ जाएंगे। अशोक चौधरी ने कहा है कि कुछ मीडिया के लोगों ने ये भ्रम फैलाया है कि उनका ललन सिंह से कोई मनमुटाव है, लेकिन सच यही है कि ललन सिंह से उनका पारिवारिक संबंध है और कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ललन सिंह का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। ललन सिंह अगर हमको कहेंगे लेफ्ट जाओ तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, ललन सिंह कहेंगे राइट जाओ तो मैं राइट जाऊंगा। मेरा कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं। ये मीडिया के द्वारा कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हम और ललन सिंह में प्रेम बना रहे, तो वो अपना बुद्धि लगाए रहते हैं और कुछ मीडिया वाला भी उसको सहयोग कर देते हैं। विवाद होगा, मेरा उनसे पारिवारिक संबंध। वहीं मोतिहारी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने केंद्र की कई योजनाओं का शिलान्यास किया है और मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आरके सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को मन लगाकर पढ़ने के लिए उत्साहित भी किया। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला हमारा देश है। जिस गति से हम ये न्यू रिन्यूएबल एनर्जी लगा रहे हैं उस गति से और किसी देश में नहीं लग रहा। हम लीडर ऐसे कोई नहीं। अब हमारी भाषा बदल गई। अब हम लोग विकासशील के भाषा में नहीं है, हम कई मामले में दुनिया में अग्रणी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गया के विष्णुपद मंदिर में पिंडदान और तर्पण किया है। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी। उपराष्ट्रपति ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। वहीं गया एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके साथ ही जगदीप धनखड़ के आगमन को लेकर सुरक्षा सख्त दिखी।
और गया के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान जगदीप धनखड़ ने पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और देसी विदेशी छात्र छात्राओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में अभी जिस तरह से संवैधानिक पद पर अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है काफी निंदनीय है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसे जाने अनजाने में वो देश का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं राजनीतिक चश्मा पहनकर, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये आचरण हमारी सांस्कृतिक धरोहर के